नमस्ते, सत श्री अकाल, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल वियर्ड एंड वैकी। मेरा नाम है मानसून मंगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 75 डे हार्ट चैलेंज। What is 75 hard? क्यों बहुत सारे लोग इस चैलेंज को करने के लिए फेल हो जाते हैं? व्हाई मेनी ऑफ द पीपल गेट फेल इन डूइंग दिस चैलेंज? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज्यादातर लोग अप्रॉक्स 85 to 90% लोग इस चैलेंज को नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन? 75 hard. I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the second. I failed. I failed the second. अगले 75 डेज आपकी लाइफ के सबसे मुश्किल दिन होने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा टिपिकल दिन होंगे बिकॉज यहाँ पर हम इस चैलेंज को पूरा करेंगे। मगर आपने अगर इस चैलेंज को पूरा कर लिया तो आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखेंगे, कुछ डिटर्मिनेशन देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिससे आपकी लाइफ में जो चेंजमेंट होगा, ओवरऑल जो चेंजमेंट होगा, आपके शेड्यूल में जो चेंजमेंट होगा, वो आपको बहुत एनकरेज करेगा। 75 hard is not something you try. I don't give a if the world ends. I'm finishing those 75 days. एक अपना भाई है अंकित बपूरिया, उन्होंने ये चैलेंज लिया, 75 हार्ट चैलेंज, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और पूरा किया। एंड यू डोंट बिलीव, उस चैलेंज ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। जी हाँ मेरे भाई, पूरी लाइफ बदल दी उनकी। आज वो कहाँ हैं और पहले वो क्या थे। उनके सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी, बिकॉज ये जो चैलेंज है ये आपको सिर्फ फिजिकली टारगेट नहीं करता, ये आपको मेंटली भी टारगेट करता है और उस लेवल तक टारगेट करता है जहां तक आप अपने गोल्स जो अब तक आप प्लान कर रहे थे कि हाँ आप बनाना चाहते हैं, पर उस गोल्स को बनाकर आप शेड्यूल भी करते थे, प्लान भी करते थे, बट पहुंच नहीं पाते थे। बट दिस गाय मेक श्योर कि वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ उन शेड्यूल, उस प्लान्स को फॉलो करे एंड उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल तक वो पहुंचना चाहता है। एंड रियली उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। आई माई सेल्फ स्टार्ट दिस चैलेंज। जी हाँ मेरे भाई, मैं खुद से चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, मैं खुद से चैलेंज स्टार्ट करूंगा एंड एवरी इवनिंग ऑन यूट्यूब एट 6 PM आपको इसका डे 1 से अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा टिल 75 डेज। नाउ द बिगेस्ट पार्ट इज, ये 75 डेज चैलेंज है क्या? मैंने अपने व्यूअर्स को नोटिस में रखते हुए इस 75 डेज चैलेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्टली हमारा एक नॉर्मल पार्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये 75 डे चैलेंज है क्या, एंड सेकेंडली जो हमारे एम्प्लॉयड हैं, जो प्रोफेशनल गाइज हैं, हमारे इस क्राउड में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो वर्किंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, राइट। मैं भी पहले जॉब करता था, मैंने भी बहुत सारे प्लान किए थे कि हाँ मैं वर्कआउट करूंगा, बट कोई भी सक्सीड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देयर वाज लॉट्स ऑफ प्लान जो बार बार आ जाते हैं इधर एंड उधर से। तो हमने दूसरा जो शेड्यूल बनाया है वो हमारे वर्किंग प्रोफाइल लोगों के लिए बनाया, सो दैट वो भी इस चैलेंज को, इसमें पार्ट ले पाए और इसको अचीव कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये 75 डेज हार्ट चैलेंज इन एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले हम नॉर्मली आपको बताते हैं। नंबर फर्स्ट रूल इज, इसमें आपको एक डाइट फॉलो करनी होती है। जी हाँ मेरे भाई, एक पर्टिकुलर डाइट रहती है, कोई भी चीट मील्स नहीं रहते, कोई भी अल्कोहल नहीं रहता, नथिंग। एक पर्टिकुलर डाइट, एक शेड्यूल आपको बनाना होता है एंड उस शेड्यूल के हिसाब से उस डाइट को फॉलो करना होता है। द सेकंड पार्ट इज, आपको 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट करने होते हैं। 1 वर्कआउट इज इंडोर एंड 1 वर्कआउट इज आउटडोर। इंडोर वर्कआउट आप शाम में आफ्टर ऑफिस या फिर जिम में या फिर घर में कहीं भी कर सकते हैं, बट आउटडोर वर्कआउट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में करें 5-6 बजे के आसपास, जस्ट लाइक रनिंग, ट्रेडमिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्रंचेस। द थर्ड पार्ट इज टू रीड अ नॉन फिक्शन बुक। जी हाँ मेरे भाई, आपको नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है, ज्यादा नहीं, अप्रॉक्स 10 पेजेस। अगर आप 5 to 7 पेजेस भी पढ़ते हैं देन इट्स फार बेटर, फार गुड फॉर यू टू कंप्लीट दिस चैलेंज। नॉन फिक्शन बुक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक भगवद गीता, महाभारत या जो भी आपको पसंद आती है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप वो बुक पढ़ें जो बुक आपको पर्सनली डेवलपमेंट में हेल्प करे। जी हाँ मेरे भाई, जैसे मैंने एक नोवेल पढ़ी थी, स्टीवन आर कॉनवे ने लिखी थी, वो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक ने काफी चेंजेस लेके आए मेरे अंदर। प्लस इस बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस बुक को हाईलाइट करना है। जो भी आप पर्टिकुलर डे, एक दिन में 5 से 7 पेज या 10 पेज आप पढ़ते हैं, इनको हाईलाइट करना है एंड रात में जब आप सोएं तो रिमेंबर करना है कि इन एक्चुअल वो आपको कहना क्या चाह रही है, आपको समझाना क्या चाह रही है, सो दैट आप उसको आप अपनी लाइफ में फॉलो कर पाए। द फोर्थ पार्ट इज टू ड्रिंक अ गैलन ऑफ वाटर। अ गैलन ऑफ वाटर मीन्स 4 से 5 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। ये जो मेन पार्ट इस पर्टिकुलर चैलेंज का है, ये जस्ट बिकॉज इसलिए है सो दैट आप कंसिस्टेंट रहें, आपको कंसिस्टेंसी आपकी कहीं ना जाए। देखिए चैलेंज बहुत इजी है, बट ये हार्ड तब बन जाता है जब इधर किसी दोस्त का फोन आ जाता है कि हाँ आज यहाँ चल रहे हैं, आज वहाँ चल रहे हैं, आज ये पार्टी, आज दिवाली है, आज होली है, आज नवरात्रि है, आज उसका फंक्शन अटेंड करना है, राइट। तो अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, आप 4 लीटर पानी लगातार पीते हैं, अपना डिटर्मिनेशन आप अगर दिखाते हैं, तो थिंग्स विल बी मोर लाइकली और आप अपने गोल्स तक अचीव हो पाएंगे। एंड फिफ्थ पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप रोज अपनी एक सेल्फी क्लिक करें। सेल्फी क्लिक करें जस्ट टू चेक योर पर्सनल ग्रोथ, कि आपकी पर्सनली कितनी ग्रोथ हो रही है, आप पर्सनली कितना ग्रो कर रहे हैं। आपने कल और आज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा।
फॉर दिस आपको कम से कम 15 से 20 दिन इस चैलेंज को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 15 से 20 दिन रेगुलरली फॉलो करते हैं इस चैलेंज को, उसके बाद अपने आप को देखते हैं आफ्टर 20 डेज, डे 1 सेल्फी एंड डे 20 सेल्फी, यू विल सी द डिफरेंस एंड दिस मोटिवेट्स यू। ये आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आप 75 डेज का ये जो हार्ड चैलेंज बोला जाता है आप बहुत ईज के साथ करेंगे, बल्कि आपको मजा आने लगेगा, आपको करने में मजा आने लगेगा। आपको ये आपके डेली शेड्यूल में आपको इस तरीके से बन जाएगा कि हाँ ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं। मेरे अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेरी सोच में, मेरे मेंटली मेरे जो ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ मेरे लिए बहुत एसेंशियल था। ऐसे प्लान्स आई एम श्योर आपने पहले भी बनाए होंगे, ऐसे शेड्यूल आपने पहले भी बनाए होंगे, बट नथिंग गोना वर्क। आपने आज सोचा होगा 1 या 2 दिन फॉलो किया होगा, लेकिन सिर्फ बाद में सब बंद। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं थे। तो ये जो 4th पार्ट है, टू ड्रिंक अ गैलन ऑफ वाटर, 4 लीटर पानी पीना, वो इसलिए है सो दैट आप कंसिस्टेंट रहें, आपकी कंसिस्टेंसी कहीं मिस ना हो, राइट। एंड द 5th पार्ट इज टेक अ सेल्फी, जो आपको लेनी है। एंड द वन जो वर्किंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, जैसे आप किसी भी अगर वर्किंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैंने एक अलग प्लान बनाया हुआ है जिससे वो इस टारगेट को अचीव कर पाए। देखिए व्हाट आवर मेन गोल इज, आवर मेन गोल इज टू स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस 75 डे हार्ड चैलेंज। आई एम राइट। तो जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ज्यादा टेंशन या हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सुबह शाम काम पे जाता हूं, मैं कैसे ये चैलेंज करूंगा, या फिर ये चैलेंज मेरे लिए बहुत टिपिकल है। मैंने बहुत ईज मेथड बनाया आपके लिए। नंबर 1, आपको एक शेड्यूल बनाना है और आपको वही शेड्यूल फॉलो करना है। जस्ट लाइक फॉर एक्सरसाइज, इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, तो सुबह के टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 इज इंडोर, 1 इज आउटडोर। आउटडोर वाली आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, एंड इंडोर वाली आप शाम में अपना कोई भी जिम ज्वाइन करके या फिर किसी भी अपने घर पे कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज प्लान है या फिर जो भी डाइट प्लान है आपको जो इसके रिगार्डिंग चाहिए, वो आप इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे हमें विया चैट आप मैसेज कर सकते हैं, अपना शेड्यूल मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी न्यूट्रिशन रिसर्च टीम है जो आपको कांटेक्ट करेगी और आपको एक परफेक्ट डाइट प्लान बना के देगी, एक एक्सरसाइज प्लान बना के देगी जो आपको वेट लॉस एंड वेट गेन दोनों में हेल्प करेगा। नॉट सिर्फ वेट लॉस एंड वेट गेन, आवर मेन गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बिल्ड अ मसल। जी हाँ मेरे भाई, आप सबका कहीं ना कहीं एक सपना था कि एट दिस पर्टिकुलर एज मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी होनी चाहिए। 10-15 साल पहले काश मैं ऐसा होता, या आज काश मैं 10-15 साल पहले मेहनत कर लेता तो आज मैं वैसा होता। इट्स नथिंग टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका समय निकल चुका है, आज भी वो टाइम है। और जैसे हम जैसे यंगस्टर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस, दिस इज द राइट टाइम टू शो एवरीवन दैट व्हाट यू कैन अचीव। सो स्टेप 2 इज D square. D square, why I'm calling it D square? 1 is distraction and 1 is determination. डिस्ट्रैक्शन आपको, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी चीजों का आएगा, आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको ऐसे ऐसे फंक्शंस अटेंड करने पड़ेंगे जो आप नहीं भी चाहें। बट नो वरीज, अगर आप एक शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं, आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव करके उन फंक्शंस को, उन चीजों को जाकर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना है इस हार्ड चैलेंज को करने के लिए। द थिंग इज, आपको इस चैलेंज में बस कुछ चीजें फॉलो करनी है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ ए कंसिस्टेंसी। अगर आपने इस चैलेंज में कंसिस्टेंट रहे, मोटिवेट रहे, तो चीजें बहुत लाइकली रहेंगी एंड जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आपको वो खुद दिखेंगे। द 3rd पार्ट इज D square, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन आपको चाहिए, दैट इज टू फॉलो अ हेल्दी मील। जी हाँ मेरे भाई, एक अपना ऐसा डाइट प्लान बनाए, एक ऐसा डाइट चार्ट बनाए, जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, एक ऐसा डाइट प्लान बनाए फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, जो आपको हेल्प करे आपके हिसाब से। अगर चीजें लाइकली नहीं है, आपको डाइट प्लान में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है बनाने में, तो गिव मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हमारी न्यूट्रिशन टीम आपको वापस से, आपको जो भी आपका शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्लान एंड डाइट प्लान बनाकर देगी जो आपको फॉलो करना है। बस 1 थिंग यू हैव टू डू, आपको अपनी रोज एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी है, सो दैट वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि हाँ हमारे जो साथ में मेंबर्स हैं वो रेगुलरली कर रहे हैं हमारे साथ इस चैलेंज को, राइट। फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट एंड नो चीट मील्स। कोई भी चीट मील्स नहीं चलेगी यहाँ पे, ना ही कोई दारू अल्कोहल चलेगा। नो अल्कोहल, नो चीट मील्स, ये मेन रूल है इस हार्ड चैलेंज के। अगर आप कहीं पे भी ड्रॉप आउट होते हैं, आपको कहीं पे भी लगता है कि हाँ आज आपके दोस्त का फोन आया, मूड बढ़ गया और आपने दारू पी लिया, फिर कोई भी एक चीट मील आपने खा लिया, तो आपको वापस से डे 1 से स्टार्ट करना है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस रूल। आपको डे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप बीच में वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, राइट। एंड द 4th पार्ट इज टू रीड अ बुक। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने जो बुक आपको रिकमेंड करी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कॉनवे ने लिखी है। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। ये स्टूडेंट्स के लिए प्लस वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, टू हाउ टू सर्वाइव इन आवर होम एज वेल एज इन आवर बिजनेस प्रोफाइल एंड स्कूल। आपको दोनों जगह ये बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं पर्सनली भगवत गीता रिकमेंड कर रहा हूं अपने लिए। मैं पर्सनली भगवत गीता पढ़ूंगा और अपना ये जो चैलेंज है इसमें भगवत गीता का रोज एक अध्याय आप लोगों को समझाया करूंगा, सो दैट अगर आप लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी, आपको रोज एक अध्याय समझाने के बहाने मुझे भी नॉलेज मिले, प्लस आप भी उस चीज को गेन कर पाए कि एक्चुअल भगवत गीता में हमारी है क्या, जो कि हमारी सबसे ज्यादा होली बुक है। सो टू फॉलो दिस हार्ड चैलेंज, 75 डेज हार्ड चैलेंज, कोई कम समय नहीं होता मेरे भाई, 2.5 महीना। 75 डेज मतलब 2.5 महीना। 2.5 महीने आपको ये चैलेंज को फॉलो करना है। दिस इज नॉट द लेसर टाइम। कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ रहना है,
इसके लिए आई गिव यू 2 गोल्डन रूल्स। अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख रहे हैं तो आई डेफिनेटली श्योर आप 100% मोटिवेटेड होंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे फ्रॉम डे टुडे ओनली, राइट। सिर्फ इस वीडियो को देखकर मोटिवेटेड नहीं होना, सिर्फ रात तक या कल रात तक मोटिवेटेड नहीं रहना, मोटिवेटेड रहना है थ्रू आउट 75 डेज। एंड उसके बाद आपको कोई भी मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। सो माई फर्स्ट गोल्डन रूल इज माइंडसेट। जी हाँ मेरे भाई, माइंडसेट। व्हाई माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट? द वर्ड व्हाई, माइंडसेट में जो चीजें आती हैं, द वर्ड व्हाई। आर्मी में जब कोई जंग पर जाता है वो अपने परिवार से 2 से 3 महीने दूर रहता है। आपको लगता है इज इट पॉसिबल फॉर अ गाय कि वो 2 से 3 महीने दूर रहे, पर उसके पास एक रीजन होता है कि हाँ वो अपनी कंट्री को डिफेंस करने जा रहा है। इसलिए उसका रीजन इतना स्ट्रांग होता है कि उसके अंदर इतना करेज आ जाता है कि वो अपने माइंडसेट में उस वाई को अपने दिमाग के अंदर रखकर उन चीजों को अचीव कर पाता है और वहां पे बॉर्डर पर हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट। तो तुम्हारे पास तुम्हारा भी कुछ वाई होगा। हो सकता है तुम्हारे किसी टीचर ने तुम्हें बोला हो कि ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये ऐसे ही रहेगा। हो सकता है किसी रिलेटिव ने बोला हो ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। या फिर किसी वर्किंग प्रोफाइल में किसी ऑफिसर ने डिमोटिवेट कर दिया हो, या फिर किसी मैनेजर ने आके स्कोल्ड कर दिया हो। आपके पास आपके खुद के वाई हो सकते हैं। अपने उन वाई को ढूंढिए और बार बार पिंच करिए अपने माइंड में, बार बार पिंच करिए कि इस वाई की वजह से आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू शो एवरीवन दैट व्हाट आई एम। सेकंड गोल्डन रूल इज कंसिस्टेंसी। वाई कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। यह शब्द आप बहुत बार सुन चुके होंगे इस वीडियो में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अगर कोई भी पेड़ लगाते हैं, ऊपर शायद पीछे बैकग्राउंड में आपको एक पेड़ भी दिख रहा होगा, तो फल आपको तुरंत नहीं मिलता। आपको पेड़ लगाना पड़ता है, आपको पानी डालना पड़ता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको फल मिलता है। तो अगर आप डे 1 से ये स्टार्ट करते हैं सोचकर इस हार्ड चैलेंज को कि हाँ मैं करूंगा इस वीडियो से मोटिवेट होकर, और डे 5 डे 6 पे सोचते हैं कि ग्रोथ ही नहीं हो रही, छोड़ देते हैं इसको, हम क्यों ये कर रहे हैं, राइट। तो मेरे भाई चीजें ऐसे नहीं होंगी। एटलीस्ट यू हैव टू वेट टिल डे 20। उसके बाद डे 1 एंड डे 20 की अपनी जो सेल्फी है, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, अपनी जो पर्सनैलिटी एंड मेंटली डेवलपमेंट है, उसको चेक करना। मेरे भाई आपको मजा आने लगेगा। 75 डेज आप बहुत हंसते हंसते रोजाना मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होकर करेंगे, राइट। सो कंसिस्टेंसी इज द मेन पार्ट। अब कंसिस्टेंसी आपको ये 75 हार्ड रूल कैसे सिखाता है? मेनली टू ड्रिंक अ वाटर 4 लीटर ऑफ वाटर, डेट 4 लीटर पानी अगर आप रोज पीते हैं तो वो आपको बार बार कंसिस्टेंसी की याद दिलाएगा। प्लस जो डाइट प्लान आपको फॉलो करना है, नो चीट मील्स नो अल्कोहल्स, मतलब डाइट प्लान आपको बार बार कंसिस्टेंसी की याद दिलाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता और अपनी लाइफ में आप कुछ चेंजेस देखेंगे, दैट आई प्रॉमिस। तो मेंबर्स, ये था हमारा पूरा 75 डेज चैलेंज, राइट। मैं इस चैलेंज को 23rd से चालू करूंगा एंड वीडियो आपको जो यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा वो 25 से करूंगा। 1 या 2 दिन का टाइम मुझे इसलिए चाहिए बिकॉज मेरे पास कोई भी वीडियो एडिटर नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है। जो भी कंटेंट है मैं खुद एडिट करता हूं, जो भी वीडियोस है मैं खुद बनाता हूं, राइट। सो 25 से मैं अपलोड करूंगा, 23 से मैं ये चैलेंज चालू करूंगा। तो आपके पास भी ये 25 से स्टार्ट करने का एक बहुत ही ऑनरेबल प्लस मोटिवेटेड रीजन है कि आप भी 25 से स्टार्ट करें। इन द मीन टाइम आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, प्लस अपना डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज प्लान बना सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आती है, जस्ट गिव मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन। आप अगर बॉडी लॉस वेट के लिए देख रहे हैं या फिर बॉडी गेनिंग वेट के लिए देख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो डाइट शेड्यूल है, एक्सरसाइज शेड्यूल रहेगा, इसमें हम फैट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। इधर मुझे अगर बॉडी गेन करनी है तो मैं सिर्फ मसल गेन पे फोकस करूंगा, सिर्फ मसल गेन। एंड अगर आपको बॉडी वेट लॉस करना है तो फैट लॉस करना है, सिर्फ मसल लॉस नहीं करना है, मसल गेन करना है। नाउ द मेन टॉपिक, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग ये चैलेंज करेंगे, राइट। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैलोरी यू नीड इन अ डे। आपको कितनी कैलोरी इनटेक करनी है। कैलोरीज मतलब आपको कौन कौन सी डाइट चार्ट फॉलो करने हैं जिससे आपको वो सफिशिएंट कैलोरी मिल पाए। तो उस कैलोरी को कैलकुलेट करने के लिए जितना आपको इनटेक करना है, मैंने कैलोरी कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रखा है। आप उस पर जाके सिंपली आपको वो कुछ चीजें पूछेगा, जस्ट लाइक योर प्रोफेशन, आप कितने टाइम एक्सरसाइज करते हैं, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, एक्सेट्रा। आप वो अगर सब कुछ भर देते हैं तो वो आपको प्रॉपर एक मेजरमेंट बता देगा दैट ड्यूरिंग दिस वर्कआउट आपको इतना % ऑफ कैलोरी चाहिए, राइट। जैसे मेरे को पर्सनली मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे को 27,200 कैलोरीज इनटेक करनी है इन अ डे, राइट। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां पे सब कुछ फिल आउट करके अपना कैलोरी इनटेक चेक कर सकते हैं। तो जो भाई मेरे साथ इंटरेस्टेड है, मोटिवेटेड है, प्लस अभी के लिए नहीं फॉर द होल 75 डेज, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करे फॉर डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज शेड्यूल प्लान, एंड कमेंट करके मेरे को यूट्यूब पर बताए कि हाँ हम इस चैलेंज को कर रहे हैं आपके साथ, एंड कैसा आपको ये वीडियो लगा। अगर आप इससे थोड़े भी मोटिवेट हुए, थोड़े भी एनकरेज हुए अपने गोल्स, अपने प्लान्स को अचीव करने के लिए, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आप अगर एक कमेंट करेंगे, आपका कमेंट हमको बहुत ज्यादा एनकरेज करता है। एंड सेकंड थिंग इज,
इफ अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है इस कंटेंट से, इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस को, जो दैट वो भी इन चीजों को लेकर मोटिवेट हो पाए और उस लेवल तक पहुंच पाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।